क्या आपका पार्वती से बात करना उचित नहीं? वो क्या सोच रही है? उसके विचारों की अभिव्यक्ति उसके शीघ्र शांत होने में सहायक होगी। और ये केवल आप ही कर सकते हैं। पार्वती को शांत करना केवल मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए ही नहीं, अपितु समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए अनिवार्य है। पार्वती तो स्वयं आदि शक्ति है। यदि उन्होंने यह निर्णय लिया है तो उन्हें स्वयं अपनी इच्छा से शांत होना होगा और पुनः कैलाश लौटना होगा। अन्यथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहेगी। यदि मैंने पार्वती को रोकने का प्रयास किया तो वो और उद्विग्न हो जाएंगी और इसका परिणाम हमारी इच्छा के प्रतिकूल होगा। आपके तो दर्शन मात्र से मन शांत हो जाता है। आपकी वाणी परम आनंद का स्रोत है। फिर ये कैसे संभव है प्रभु कि आप उससे बात करें और वो उद्विग्न हो जाए? हमारी पुत्री को आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमें विश्वास है वो जहां कहीं भी होगी, इसी प्रतीक्षा में होगी कि आप आकर उसे समझाएं, उसे मनाएं, आप उसे अपने प्रेम का पुनः विश्वास दिलाएं। हम जानते हैं पार्वती केवल अपनी इच्छा से ही कैलाश पर लौटेगी, किंतु हमें यह भी ज्ञात है कि उसमें ये इच्छा केवल आप ही जागृत कर सकते हैं। केवल आप ही उसे ये विश्वास दिला सकते हैं कि कैलाश पर और आपके जीवन में केवल उसके लिए ही स्थान। माता! यह अग्नि पुनः शांत कैसे हो गई? यह अग्नि पुनः शांत कैसे हो गई? ऐसा क्या हुआ? माता, माता, माता! खानदानस्तर, माता माता करते रहोगे कि आगे भी कुछ कहोगे? क्या हुआ? माता ने स्त्रियों की रक्षा हेतु ऐसा प्रचंड रूप धारण किया। अत्यंत भयावह था वो रूप, अत्यंत भयावह। मैं जैसे तैसे अपनी प्राणों की रक्षा करके जीवित वापस लौटा। मूर्ख! भयभीत होकर अपने दायित्व से पीछे हट गए। तुम्हारा लक्ष्य था मां को शांत ना होने देना, किंतु मुझे यह प्रतीत हुआ कि माता का क्रोध अब शांत नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा, शीघ्र ही कुछ करना होगा। अघोरी साथियों को बुलाओ। अब माता को पुनः जागरूक करने के लिए शेष एक ही उपाय है।
रोकता पार्वती, तो गंगा का विनाश निश्चित था। आज महादेव को भोजन मैं परोसूंगी। मैंने तो कोई भी तप नहीं किया, फिर भी इन्होंने स्वयं मुझे अपने शीश पर स्थान दिया। ये गंगाधर बने और मैं इनकी शिवप्रिया। पार्वती मेरे कारण क्रोधित होकर कैलाश से चली गई है। यदि मैं उसकी संवेदनशीलता के प्रति सचेत रहती तो ऐसा कभी नहीं होता। अब मैं पार्वती को कैलाश वापस लाऊंगी। नहीं गंगा, तुम्हें तो यह ज्ञात होना चाहिए कि पार्वती अब कैलाश पर केवल अपनी इच्छा से ही लौटेगी। किसी भी देवी या देवता का निवेदन उन्हें कदापि स्वीकार नहीं। पार्वती को पुनः कैलाश लाने का केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है दिव्यता का परित्याग और मानवी रूप को धारण करना। जो भूल मुझसे हुई है उसके उपरांत मैं इस दिव्यता के योग्य नहीं हूं। मैं मानवी रूप धारण करूंगी, अवश्य करूंगी। माता की जय, 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 माता की जय। मां के रूप को पुनः जागृत करने हेतु कुछ बलिदान अनिवार्य है। उनके ये भक्त उनके लोक के उद्धार के लिए, अपने लोकवासियों के कल्याण के लिए क्या इस महान कार्य का दायित्व स्वीकार कर सकते हैं? माता की जय, 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 माता की
कल्याण कीजिए माता, उद्धार कीजिए।